इस दुनिया में हम इंसानों को हैरान करने के लिए कई सारी अनोखी कहानियां मौजूद हैं, लेकिन आज की कहानी डायरेक्ट आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि एक 91 साल की महिला का पिछले 60 सालों से प्रेग्नेंट होना किसी अजूबे से कम नहीं। और आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कहानी सुनकर तो दोस्तों वाकई में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और आज हम आपको ये नहीं कहेंगे कि वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि आप खुद इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर कैसे एक 91 साल की महिला प्रेग्नेंट हुई। दोस्तों 91 साल की ऑस्ट्रेला मेलेंडीज अपने हस्बैंड मैनुअल के साथ जिले में रहती थी, जहां ये और इनके हस्बैंड बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिताते थे। इनके हस्बैंड एक फिशरमैन का काम करते थे और इनके घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। ऑस्ट्रेला और उनके पति के बीच अटूट प्यार था, तभी तो इन दोनों ने अपनी शादी के पूरे 74 सालों तक बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया। यह दोनों पति पत्नी अपनी शादी की शुरुआत से ही बहुत ही खुशहाल जिंदगी की कामना करते थे। इसी वजह से इन्होंने न सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचा, बल्कि ये आए दिन लोगों की मदद भी करते थे और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय भी बिताते थे, जहां ये दोनों एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा थे। लेकिन जनवरी 2015 को ऑस्ट्रेला की लाइफ पूरी तरह बदल गई, क्योंकि 2015 में इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको आज भी पूरी दुनिया याद करती है। असल में दोस्तों 2015 के शुरुआती समय में ही इनके 74 सालों की शादी टूट गई, क्योंकि एक दिन अचानक से इनके पति 91 साल की उम्र में ऑस्ट्रेला और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यह ऑस्ट्रेला के जिंदगी का पहला झटका था, क्योंकि अब इन्हें अपनी पूरी जिंदगी अकेले बितानी थी। अपने पति से लगभग 1 साल छोटी होने की वजह से इनकी उम्र भी उस समय 90 साल की हो गई थी, और इस उम्र में अकेले ज़िंदगी काटना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि आपको न सिर्फ घर के काम करने पड़ते हैं, बल्कि आपके साथ सुख दुख बांटने के लिए भी कोई नहीं होता। आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या इनका कोई रिश्तेदार नहीं था, बच्चे तो होंगे ही। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेला और इनके पति मैनुअल का हमेशा से सिर्फ एक ही दुख था कि ये कभी माँ बाप नहीं बन पाए, क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से ऑस्ट्रेला कभी भी मां नहीं बन सकती थी। इसी वजह से इन दोनों को ही हमेशा से इस बात का पछतावा था कि इनके घर में इन्होंने किसी भी बच्चे की किलकारी नहीं सुनी। हालांकि अपने एक इंटरव्यू में ऑस्ट्रेला ने यह भी बताया कि किस तरह इनके पति के मरने से कुछ समय पहले इनके यूट्रस में ट्यूमर निकला था, जिसका ऑपरेशन करके इन्होंने ठीक करवाया। और जब इनके पति की डेथ हुई तब ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से इनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। लेकिन अब जाहिर सी बात है 91 साल की ऑस्ट्रेला अकेले तो डॉक्टर के पास जा नहीं सकती थी, इसलिए इन्होंने अपने दूर के रिश्तेदार को इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बुलाया। और जब यह अपने घर से कुछ दूरी पर मौजूद डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची तो वहां पर इन्होंने जो कुछ सुना, उसे सुनने के बाद उन्हें अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। असल में दोस्तों जब ऑस्ट्रेला डॉक्टर के पास गई थी तो चेकअप के दौरान डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें ट्यूमर है, जिसे सुनने के बाद इन्हें हैरानी तो हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे पहले भी एक ट्यूमर हो चुका था, पर इस उम्र में ऑपरेशन करवाना सही नहीं था। इसलिए डॉक्टर ने इस बात को कंफर्म करने के लिए कि ट्यूमर कितना ज़्यादा बड़ा है एक बार और पूरे चेकअप करवाए, और तब जो चीज़ सामने आई वो काफ़ी हैरान करने वाली थी। असल में दोस्तों डॉक्टर ने जब दोबारा इनके एक्सरे वगैरह किए तो उन्हें पता चला कि ऑस्ट्रेला की बॉडी में कभी ट्यूमर था ही नहीं, बल्कि टेक्निकल तौर पर यह पिछले 60 सालों से प्रेग्नेंट है और इतने लंबे समय से अपने पेट में फिटेस्ट को पाल रही है। इस न्यूज़ को सुनने के बाद ऑस्ट्रेला को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा रिएक्शन दे, क्योंकि इन्होंने और इनके पति ने शुरुआत से ही ये चाहत रखी थी कि इनके घर में बच्चा हो, लेकिन उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। और अब इतने सालों बाद इन्हें पता चल रहा है कि ये इतने लंबे समय से प्रेग्नेंट है। अब ये चीज़ सुनने में लोगों को अविश्वासीय लग सकती है और कई लोग तो हमारी बात को झूठ भी समझेंगे, पर दोस्तों मेडिकल कंडीशन में ऐसा भी होता है, क्योंकि इनके इस कंडीशन को लिथोपेडियन के नाम से जाना जाता है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ गिनी चुनी महिलाओं को ही अब तक हुआ है, जहां पर ये जो बच्चे इतने लंबे समय तक अपने मां के पेट में रहते हैं, इन्हें लिथोपेडियंस या फिर स्टोन बेबीज़ के नाम से जाना जाता है।
असल में ये बच्चे माँ की कोख के बाहर डेवलप करना शुरू कर देते हैं और ये कंडीशन बहुत ज़्यादा रियर होने के साथ साथ खतरनाक भी होती है, जिसमें बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा है। इसी वजह से जब कभी भी डॉक्टर इस तरह की महिलाओं को देखते हैं तो वो सबसे पहले ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि कोख के बाहर बच्चे का पूरी तरह से विकसित हो पाना नामुमकिन है। वैसे इस तरह के अधिकतर कंडीशन में जब कभी भी बच्चा कोख के बाहर हल्का फुल्का डेवलप होता है तो वो अपने आप ही दवाई वगैरह की मदद से गलकर बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तभी तो इनके कोख के बाहर करीब 60 सालों से इनका बच्चा मौजूद है। अगर ये चीज़ पहले पता चल गई होती तो ऑपरेशन करके इसे इनके शरीर से बाहर निकाला जा सकता था ताकि आगे चल के इन्हें दिक्कत ना हो। लेकिन अब आप इसे करिश्मा ही कहिए, इन्होंने पूरे 60 सालों तक स्टोन बेबी को अपने कोख के बाहर पाला है, क्योंकि आज तक इतने लंबे समय तक किसी भी स्टोन बेबी का अपनी मदर के पेट में होना नहीं पाया गया, जिस वजह से डॉक्टर के साथ साथ इस केस के बारे में सुनने वाला हर एक शख्स हैरान था। और जाहिर सी बात है 91 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के शरीर में ऑपरेशन तो हो नहीं सकता था। इसी वजह से उन्होंने अपने स्टोन बेबी को अपने मरते दम तक अपने शरीर में रखने का फैसला किया, फिर भले ही वह उन्हें नुकसान ही क्यों न दे। इन्होंने ये बड़ा कदम उठाया सिर्फ और सिर्फ यह सोचकर कि इन्होंने इतने लंबे समय तक जब इस कंडीशन को झेल लिया है तो आगे भी झेल लेगी। बस इन्हें अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जिंदगी भर इस चीज़ के लिए चिंता करती थी कि ये कभी अपने पति को पिता बनने का सुख नहीं दे पाई। अगर उन्हें पता होता कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ये शुरुआत में ही ऑपरेशन करवाकर दोबारा बेबी के लिए ट्राई कर सकती थी, क्योंकि इनके साथ ऐसा भी कोई मेजर इशू नहीं था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती थी। अगर ऐसा कुछ होता तो उनके पेट में पल रहा ये जो स्टोन बेबी है ये कभी अस्तित्व में ही ना होता। लेकिन ये ना सिर्फ अस्तित्व में आया बल्कि इतना डेवलप हो गया कि इनके बॉडी में डिसॉल्व ही नहीं हुआ। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस तरह के सिचुएशन में किसी महिला के दिल पर क्या बीतेगी। मतलब वो और उनके पति पूरी जिंदगी भर सिर्फ इस बात का दुख मनाते रहे कि वो कभी पेरेंट्स ही नहीं बन पाए, जबकि ये सच ही नहीं था। और इस जज्बे भरी कहानी के बारे में जो बाकी लोगों को पता चला तो यह बात आग की तरफ फैलने लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 91 साल की महिला का पिछले 60 सालों से प्रेग्नेंट होना कोई छोटी बात नहीं है। इसी वजह से ज़्यादा लोगों ने इनकी कहानी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। कई सारे लोगों ने उनके स्टोरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो कई सारे न्यूज़ चैनल भी इनके पास इंटरव्यू लेने आए, पर हर कोई इनसे यही पूछ रहा था कि आपका इस सिचुएशन के बारे में क्या कहना है। तो एक इंटरव्यू के दौरान आंखों में आंसू लिए ऑस्ट्रेलिया ने यह बोला कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर दुखी, क्योंकि मैं और मेरे पति मैनुअल हमेशा से ही पेरेंट्स बनना चाहते थे, लेकिन वह सुख हमें कभी नहीं मिल पाया। और आज जब मुझे पता चला है कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती थी, इस बात की खुशी मनाने के लिए मेरे साथ मेरे पति ही नहीं हैं। और जब इन्होंने मीडिया के सामने ये बात बोली तो लोगों के आंसू भी नहीं थम पा रहे थे। यह रातों रात स्टार बन गई। इसी वजह से इनकी कहानी CNN, ABC और NBC जैसे इंटरनेशनल मीडिया ने इस पूरी स्टोरी को कवर किया। वाकई में दोस्तों, ज़िंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले किसी को भी नहीं पता, क्योंकि भला एक 91 साल की महिला का प्रेग्नेंट होना, वो भी पिछले 60 सालों से, यह बात किसी ने भी नहीं सोची थी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि अकेली ऐसी महिला नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है, बल्कि इस दुनिया में ऐसे कई सारी महिलाएं हैं जिन्हें स्टोन बेबी वाला प्रॉब्लम है। अभी ये चीज़ सुनने में काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन सच भी उतना ही है। तभी तो अब तक करीब 300 बार दुनिया भर में इस तरह के स्टोन बेबीज के बारे में डॉक्टर्स को पता चला है। हालांकि इस चीज़ की काउंटिंग इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कई बार लोग इस तरह की कंडीशन के बारे में लोगों से खुलकर बात ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इनकी फर्टिलिटी पर सवाल है। अब बाकियों का तो हमें नहीं पता, मगर ऑस्ट्रेलिया की कहानी वाकई में दिल को छू जाने वाली थी। बाकी आपको ऑस्ट्रेलिया की ज़िंदगी के बारे में सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने दोस्त वसीम के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।